अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का, जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हम पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय द इवापोरेशन। कि बहुत सारी जो मिसालें हैं, जो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो इवापोरेशन के हवाले से हैं कि किस तरह से कूलिंग होती है इवापोरेशन से। चूँकि हमें पता है कि इवापोरेशन उस अमल को कहते हैं जब पानी बुखारात की सूरत में सिंपली वेपर्स बन के पानी या कोई भी लिक्विड हो, वो सिंपली बुखारात की सूरत में चेंज हो जाता है, लेकिन बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम इवापोरेशन कहते हैं। अब इवापोरेशन के बाद जो ही कूलिंग होती है, तो हमें वो एग्जांपल्स देनी है जिनसे हमें पता चलता है कि कूलिंग काज्ड बाय द इवापोरेशन, हाउ वी कैन से द डिफरेंट एग्जांपल्स वेयर वी कैन सी सिंपली द कूलिंग इज काज्ड बाय द इवापोरेशन। हम ऐसी मिसालें आज आपके सामने रखेंगे जिसमें हम देख पाएंगे कि वाकई एक कूलिंग का अमल जो होता है, सर्दी का अमल जो होता है, वो इवापोरेशन से होता है। वो सारी एग्जांपल्स हम आपके सामने रखेंगे। तो पहली एग्जांपल जो है, दैट्स वियरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर। ये हमारी पहली एग्जांपल है। चूँकि हम गर्मियों में कॉटन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो कॉटन क्लॉथ्स लाइक दैट ऑफ सिल्कन, दैट ऑफ वूल, इस तरह हम सिंपली सिल्क और वूल को छोड़ के हम सिंपली कॉटन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं समर में। क्यों? यहाँ पे हमने लिखा है इन समर वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स टू कीप आवर सेल्फ कूल एज वी स्वेट अ लॉट इन द समर। चूँकि हमें पसीना ज़्यादा आता है समर में, गर्मियों में, सो द कॉटन इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ द वाटर। जो कॉटन होता है वो पूरी तरह से इस स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सो जो स्वेट आता है हमारी बॉडी से, वो जब एक्सपोज होता है आयर की, मतलब आयर से, एटमॉस्फेयर से, सो ड्यू टू इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, हमारा चूँकि कॉटन पूरी जिस्म पर लपेटा होता है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जो स्वेट होता है वो इवापोरेट होता है बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी फ्रॉम द बॉडी। चूँकि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होती है गर्मियों में, तो जब स्वेट आ जाता है तो पूरी तरह से वो हीट एब्जॉर्ब करके वो भाप की सूरत में, वेपर की सूरत में उड़ जाता है, एंड द कॉटन क्लोथ्स सो आवर बॉडी फील्स कूल एंड कंफर्टेबल। और इस तरह से हम सिंपली फील करते हैं कंफर्टेबल। सो विद रिजल्ट ऑफ दैट हम ये कह सकते हैं, जो सिंपली जो समर होता है, द समर में हम कॉटन क्लोथ्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉटन जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है। सो विद रिजल्ट ऑफ दैट हम सिंपली समर में सिंपली कॉटन क्लोथ्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो दूसरी चीज़ है, सो इट्स हाउ द इवापोरेशन इज़ दिस कूलिंग इज़ कॉज्ड बाय द इवापोरेशन। चूँकि यहाँ पे जो कूलिंग हो गई वो इवापोरेशन की मदद से हो गई। सो इवापोरेशन जो हो गई वो बॉडी की हीट की वजह से वो स्वेट सिंपली इवापोरेट हो गया। सो जिसकी वजह से पूरी तरह से हमारी बॉडी से जो स्वेट है, वो वाटर है जो है, वो बुखारात की सूरत में सिंपली मतलब एग्जिट हो गया, सो उड़ गया। सो आवर बॉडी सिंपली फील्स द कूल एंड आल्सो बाय द cotton clothes that absorbs most of the sweat, or we can say the water in it. So the second example is sprinkling water on the ground or roof in the summer. चूँकि हम जब गर्मियों में होते हैं तो हमारा स्लैब जो होता है इस हमारे हाउस का, वो पूरी तरह से गर्मियों में तप जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो तब जाके हम स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर करते हैं, उस पर वाटर का छिड़काव करते हैं, या हमारे जो रूफ होते हैं उन पर हम सिंपली वाटर का छिड़काव करते हैं ताकि हमें गर्मी से राहत मिले। तो यहाँ पे हमने लिखा है ड्यूरिंग हॉट समर और द इवनिंग मॉर्निंग, जिसमें जब कभी भी द पीपल स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ और ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेज। तो हमारे जो हाउसेज होते हैं या रूफ होते हैं, उन पे, उनके आगे या ग्राउंड पे हम वाटर रखते हैं। द वाटर इवापोरेट्स बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द ग्राउंड। चूँकि उनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होती है या स्लेब भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उस पर हम, या ज़मीन पर हम पानी रखते हैं, तो ज़मीन की जो हरारत होती है वो ये पानी जज़ब कर जाता है, और सराउंडिंग आयर जो होता है बाय लूजिंग हीट, सो आल्सो बाय द सराउंडिंग हीट आयर जो होता है वो इसमें मदद करता है। विद द रिजल्ट ऑफ दैट ये ज़मीन जो होती है या ये स्लेब जो होता है वो सिंपली हीट लूज़ करता है, और ये हीट सिंपली वाटर एब्जॉर्ब करता है। जब ये वाटर हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो इवापोरेट हो जाता है, एंड द ग्राउंड बिकम्स कूल, पीपल फील कंफर्टेबल। तब जाके लोगों को राहत होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वाटर जो होता है वो पूरी तरह से हीट ग्राउंड से या स्लैब से जज़ब करके वेपर की सूरत में इस्तेमाल, मतलब उड़ जाता है। सो ये हीट वहाँ से चली जाती है, और सिंपली हम उस ग्राउंड को कूल पाते हैं, और हम उस स्लैब को भी कूल पाते हैं। जैसे हमने पहले केस में पढ़ा कि हमारी बॉडी से हीट जो है वो हमारे स्वेट ने एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो गया, और हमारी बॉडी कूल हो गई। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स एक जैसी हैं। अब हम थर्ड एग्जाम्पल्स पे आते हैं, दैट्स प्रेस्पिरेशन कीप आवर बॉडी कूल्ड।
ये थर्ड एग्जांपल है किस तरह से प्रिस्पिरेशन जो है हमारी बॉडी को कूल मतलब ठंडा ठंडा रखती है। देखिए आप, ऑन हॉट समर डे आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज, अगर हम गर्मियों में बहुत सारी एक्सरसाइज करें, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टेंड्स टू राइज, तो हमारी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगी। एंड सो टू ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर अवर बॉडी गिव्स आउट स्वेट, चूँकि हम पसीना पसीना हो जाते हैं। आवर व्हेन स्वेट इवॉपरेट्स इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी, तो जो सिंपली जो इवॉपरेट ये शायद ये दूसरी एग्जांपल्स हैं इसी तरह की। सो बाय लूजिंग हीट अवर बॉडी फील्स कूल, ये वही एग्जांपल है जो हमने ऊपर वाली पढ़ी, क्योंकि हमारा जो वहाँ पे पहले एग्जांपल में कॉटन क्लोथ्स का मसला था कि कॉटन क्लोथ्स पूरी एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। तो लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिस्पिरेशन से जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हम पसीना ज़्यादा आ जाता है, तब रिजल्ट ऑफ दैट जो हमारी बॉडी की हीट है वो हमारा पसीना जज़ब करके उड़ जाता है और हमारी बॉडी कूल फील करती है बिकॉज ऑफ द प्रिस्पिरेशन। एज दिस द थर्ड एग्जाम्पल्स वार वी कैन सी द कूलिंग कॉज्ड बाय द इवॉपरेशन। नाउ हमारी फोर्थ एग्जाम्पल जो है, दैट सर्जन्स ऑफन स्प्रे सम इथर ऑन द स्किन बिफोर माइनर सर्जरी। हम देखते हैं कि अगर छोटी माइनर सर्जरी जो है वो जब सर्जन्स करते हैं तो इथर जो है वो होता है, इथर एक केमिकल कंपाउंड होता है, तो इथर वहाँ पर उस जगह पे वो मतलब छिड़काव उसका करते हैं जहाँ पर हम वो माइनर सर्जरी करते हैं। जैसे कुछ स्टिच हम देते हैं, आप देखते हैं कभी कभी हम या तो स्टेब जो है ना, दैट्स कॉल्ड स्टिच, हम कभी कभी किसी जख्म पे देते हैं तो उससे पहले उस पर छिड़काव करते हैं इथर का। तो इथर जो होता है वो एग्जैक्टली क्या करता है, वो बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो जब तब जाके वो बॉडी का वो हिस्सा बहुत बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जिससे हमें दर्द का मतलब दर्द बिल्कुल कम महसूस होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सर्जन स्प्रे सम इथर ऑन द स्किन बिफोर सर्जरी एज इथर हैज़ अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, चूँकि इथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है 308 केल्विन, सो इट इवॉपरेट्स क्विकली। सो ये क्विकली इवॉपरेट होता है, ये इथर क्विकली इवॉपरेट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सो द हीट एनर्जी नीडेड फॉर द इवॉपरेशन इज टेकन फ्रॉम द स्किन, क्योंकि ये इवॉपरेट यूँ ही नहीं होता, क्योंकि ये हीट जो है वो बॉडी की इस पार्ट से जिस पर ये छिड़काव उसका हम करते हैं उसी पार्ट से ये इथर वो हीट एब्जॉर्ब करके वो उड़ जाता है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के जिस हिस्से पे हम इथर डालते हैं उसी हिस्से से वो अपना हिस्सा हीट का एब्जॉर्ब करके इवॉपरेट हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द टेम्परेचर ऑफ द स्किन बिकम सो लो, तो टेम्परेचर जो होता है स्किन का वो ज़्यादा इतना हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है वो जिस्म का हिस्सा जिस पर इथर हम छिड़काव करते हैं, दैट इट ऑलमोस्ट बिकम्स नम। नम मीन्स वो बेहस हो जाता है, नम मीन्स बेहस, आई मीन टू से कि जिस हिस्से पर हम इथर का छिड़काव करते हैं वो पूरी तरह से उस बॉडी के हिस्से का हीट पूरी तरह से खींच लेता है और इवॉपरेट हो जाता है और बॉडी का वो हिस्सा पूरी तरह से बेहस हो जाता है। सो ड्यू टू दिस नमनेस द पेशेंट डज नॉट फील मच पेन। अभी मैंने बताया कि इस बेहसी की आलम में उस जगह को बेहस पाके वो पेशेंट पूरी तरह से वो दर्द महसूस नहीं करता है जो उसको माइनर सर्जरी के दौरान मिलता है। सो ड्यूरिंग सर्जरी that means patient feels comfortable, he doesn't feel any type of pain during the surgery because the ether simply get the heat from that part of the body and evaporates as well. तो ethyl chloride जो है that इसका वो evaporate होता है 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। so rub on the player's skin or injured, हम देखते हैं कभी कभी हम प्लेयर्स को इंजर्ड पाते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स को, तो उस पर हम वो लोग इथाइल क्लोराइड डालते हैं, दैट्स 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो सिंपली उसका बॉइलिंग पॉइंट है। दैट मीन्स वो पूरी तरह से हीट उस बॉडी की मतलब उस पार्ट की वो खींच लेता है और बॉडी और प्लेयर जो है वो उस पार्ट को उसकी पेन को महसूस नहीं करता। अब तो पांचवी जो एग्जांपल है, दैट्स द आइस रब्ड ऑन द बर्न्ड पार्ट ऑफ द स्किन, क्योंकि हम कभी अल्लाह ताला बचाए या किसी इंसान की जब जिल्द जो है वो बर्न हो जाती हैं तो उस पर हम आइस रब करते हैं, तथ पर आइस मथा। दैट मीन्स द रीज़न डू रबिंग द टेम्परेचर ऑफ द स्किन इंक्रीज, चूँकि हमारी जो है रबिंग से द बॉडी की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाती है। सो बाय रबिंग विद आइस एक्सेस टू हीट फ्रॉम द स्किन इज टेकन आउट, चूँकि हम जब रबिंग से चूँकि बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज होती है मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, तो लेकिन जब हम रब करते हैं आइस से तो विद रिजल्ट ऑफ दैट हम ये पाते हैं कि आइस जो है वो मैक्सिमम हीट जो जनरेट होती है वो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है, तब जाके ये आइस पानी बन जाता है। विद द रिजल्ट ऑफ दैट द टेम्परेचर ऑफ द बर्न डिक्रीज एंड वी फील लेस पेन। सो टेम्परेचर जो होता है उस बर्न का आइस के रब करने से वो आइस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हीट एब्जॉर्ब करता है एट दैट पॉट। सो विद रिजल्ट ऑफ दैट द पर्सन यूजुअली फील कंफर्टेबल एट द साइट ऑफ इंजरी।
So these are the 5 examples where we can see the cooling caused by the evaporation. So dear students, the first example was simply the wearing cotton clothes in summer, the second was sprinkling water on the ground or roof in the summer, and the third one was perspiration keep our body cold, and the fourth one is simply the surgeons often spray some ether on the skin before minor surgery, and the fifth was ice rubbed on the burnt part of the skin. Are the few examples where we see the cooling caused by the evaporation. तो इसके अलावा हमारा छोटा सा है दैट्स कॉल्ड एज द बॉइलिंग एंड इवापरेशन में हम देख पाते हैं एक किस्म का फ़र्क है, वाज़ह फ़र्क है जो बॉइलिंग और इवापरेशन में हम देख पाते हैं. आप देखिए यहाँ पहली एग्जांपल है द बॉइलिंग टेक प्लेस एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि बॉइलिंग एक खास टेम्परेचर पे होती है व्हेन द लिक्विड इज़ हीटेड. सो व्हेन द लिक्विड इज़ हीटेड, यहाँ पे हम हीटेड लिख सकते हैं, हीटेड व्हेन द लिक्विड इज़ हीटेड. ये आपने यहाँ पे इसको नोट करना है क्योंकि कलम की जो स्याही है वो शायद ख़त्म हो गई है. सो द बॉइलिंग टू जो बॉइलिंग होता है एक लिक्विड का वो एक खास टेम्परेचर पे होती है, लाइक दैट ऑफ वाटर इट्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है. तो यहाँ पे हम इवापरेशन देखते हैं कि इवापरेशन ऑकर्स ऑन इट्स ओन एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि इवापरेशन जो होता है वो बॉइलिंग से पहले ही होता है, तो किसी खास टेम्परेचर पे नहीं, किसी भी टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो सकती है. जो पहला पॉइंट है बॉइलिंग और इवापरेशन के हवाले से. दूसरा पॉइंट है कि बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिनन, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स ऑन द वाटर सरफेस द बल्क ऑफ द लिक्विड. क्योंकि जो बॉइलिंग होता है वो बल्क सरफेस मतलब फिनोमिनन होता है को वो बॉडी सिस्टम के बल्क में वो अमल होता है, वहाँ पे हम बबल्स देखते हैं. लेकिन जो ये इवापरेशन होता है ये सरफेस फिनोमिनन है, यहाँ पर बल्क का इस्तेमाल नहीं होता है. ये देखिए आपके सरफेस से यहाँ पे भाप उड़ना शुरू हो जाते हैं इस इवापरेशन में, इसमें बल्क इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बबल्स होते हैं बल्क से, तो बल्क सिंपली ऑफ द सिस्टम इंक्रीज मतलब इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे सरफेस इस्तेमाल होता है. द थर्ड दैट्स सरफेस फिनोमिनन एंड दिस इज द बल्क फिनोमिनन दिस बॉइलिंग. थर्ड वन नो कूलिंग इज काज्ड ड्यूरिंग द बॉइलिंग. तो बॉइलिंग के ख़त्म मतलब अमल के दौरान कूलिंग नहीं होती, लेकिन इवापरेशन जो ही ख़त्म होता है तो इवापरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग. इवापरेशन ख़त्म होने से पहले ही, इवापरेशन का अमल शुरू होते ही कि इवापरेशन के दौरान कूलिंग होती है. जैसे जैसे इवापरेशन होती है तो पीछे से जो सिस्टम होता है वो कूल होता है, लेकिन हम ये देख पाते हैं कि बॉइलिंग चूँकि हीट की वजह से होती है, चूँकि हीट हम फराहम करते जाते हैं, विद द रिजल्ट ऑफ दैट वी डू नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ कूलिंग out there. So dear students, we have completed our unit that's called as matter around us. That is the first unit of the chemistry that we have finished. By tomorrow we'll take the next, but before that we will provide you the notes for this very chapter and also the assignment for you. Thank you.